भगवान ये करे सब ठीक कर दे, मैं कह रही सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब भी थोड़ा सी बात तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं मिलता है तो हमारा डाउट वहीं पे जाता है। ये बेटे की भी 6 महीने हो गए हैं शादी के, उसकी भी एनिवर्सरी है 6 महीने की। हम लोग ना फेंकते नहीं है बालों को, क्योंकि टोटका कर देते हैं ना बालों पे लोग, तो वो बाल में इकट्ठा करती रही। तो मुझे ये नहीं पता था कि बाल भी बिकते हैं। तो आज हमारे घर के नीचे से बाल बेचने वाला लेने वाला गया, तो मैंने दीपा से कहा दीपा रुका दे, मैं पूछूं क्या चीज़ है। तो उससे पूछा तो वो कहने लगा आंटी जी हम बाल लेते हैं, जो बाल कंघी से निकलते हैं वो बाल हम लेते हैं। तो मैंने की रुक जा, मेरे तो बहुत सारा ढेर रखा है बालों का, हम फेंकते नहीं है बालों को। तो फिर वो बाल मैंने उसे दिए 5,000 रुपये किलो के हिसाब से। मैंने उसे 100 ग्राम बाल होगा मेरा, तो मैंने उसे 100 ग्राम बाल दिया। फिर उसके बदले में उसने मुझे बहुत बड़ा बर्तन दिया। तो मैं बहुत खुश हुई आज ये देख के कि मैं कूड़े में फेंक रही थी वो बाल, और आज मेरा देखे कितने अच्छा हो गया। और कौशिक जी उसे परात वो जो बर्तन को लेके ना क्या डांस कर रहे थे, कितने खुश हो रहे हैं, कह रहे कि भाई बाल की भी कीमत है देखो, जो कोई कूड़े में फेंका जाता है। मुझे तो इसे ढक के जानी चाहिए। हेलो जी, राम राम जी, बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। ये देखिए हम आ गए रसोई में, और ये बनाऊंगी मैं आज चने काले। ये चने हैं, ये देखिए मैंने उबाल के रख दिए, नमक डाल के उबाल दिए हैं। और ये मैंने तेल चढ़ा दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। ये मिर्च डाल दिया, ये देखिए मिर्ची, मिर्च डालने के बाद में ये मैं मसाला डाल दी हूँ। और इसमें डालेंगे हम हल्दी, गरम मसाला, नमक मैंने डाल दिया था उबालते टाइम, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये डालूंगी मैं सूखा धनिया पाउडर, और ये मैं इसे ढक दूंगी इसका पानी सूखने तक का। अब क्या बना रही हो? अब बनाएंगे हम ये हलवा। बनाएंगे सूजी का हलवा। इसमें डालेंगे हम सूजी, इसमें डाल दी हमने सूजी और घी, और हम इसको ना भून लेंगे, तेज गैस से भूनेंगे ब्राउन होने तक। ब्राउन होने तक। अब इसमें डालेंगे हम अमचूर, अमचूर पाउडर डाल दिया इसमें। ये बन गया आपका भगवान के भोग का काला चना। बना रहे हैं भाई हलवा हलवा, और दावत है आप लोगों को। दीपा कह रही थी मम्मी आज ना हलवा चना बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए, और मुझे टिफिन में भी यही देना सुबह। तो मैं भगवान जी का भोग भी बना रही हूँ, और भून गया, खुशबू आ गई, काला हो गया, कलर आ रहा है। ये देखिए मैंने भून दिया इस तरह से सूजी, और इसमें मैं डाल दूंगी ये किशमिश। किशमिश डाल दिया मैंने इसमें, और ये लपान दो। ये देखिए, और अब मैं डालूंगी इसमें ये पानी।
लो थोड़ा सा रखिएगा। ये मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैं भी नारियल डालूंगी ये भी मिक्स करने के लिए। और ये मैं चीनी डालूंगी इसमें। और ये बेटे की भी 6 महीने हो गए हैं शादी के, उसकी भी एनिवर्सरी है 6 महीने की। बेटे के 6 महीने हो गए शादी के, आज 24 तारीख है, तो उसकी शादी की सालगिरह है, 6ठा महीना, सालगिरह नहीं 6ठा महीने का। आप लोग मुनूदा करना जन्मदिन था आज, अंकुर की शादी की सालगिरह है, तो 6ठा मतलब 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो दोनों के बेटी जमाई की, बेटा बहू की, सबकी और दीपा की फरमाइश की 3 लोगों के लिए मैंने ये बनाया है। और सबसे पहले भगवान जी को बना रखेंगे इसमें तो भोग। ये हम ये देखिए बन गई चीनी। और ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी नारियल बस। और ये हमारे ये हलवा बन के तैयार है, मैंने गैस बंद कर दिया, हलवा बन चुका है। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और देखिए मैंने आज अपनी ड्रेस डाली है, आज अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोग बताना अच्छी है ना। और आज दो खुशी का न्यूज़ है। एक तो राजा का जन्मदिन था 23 तारीख का, और 24 तारीख का हमारे अंकुर के शादी के 6 महीने हो गए, तो उनकी एनिवर्सरी थी 6 महीने वाली। राजा का जन्म 23 तारीख को था, तो हमने 22 तारीख की रात को 12 बजे, मतलब 23 तारीख लग गई थी, तो हम सब ने, कौशिक जी ने, दीपा ने, मैंने, हमने राजा को हैप्पी बर्थडे कर दिया था, विश कर दिया था। और खूब मतलब खूब खुश थे। मैंने पूछा केक काटा? हाँ केक काटा, सब बढ़िया, बहुत खुश थे। लेकिन अब 23 तारीख को क्या, आज 24 भी हो गई है, मैंने शिवानी से कहा शिवा फ़ोटो भेज बेटा है। मैं दोबारा 23 को बात करने वाली थी, लेकिन शिवानी से ने वो फुर्सत नहीं थी या कैसे, उसने फ़ोन उठाया नहीं। तो अब ये मुझे ये लग रहा है, शिवानी कहा कि भाई कोई फिर तो कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। ये शिवानी कभी हमें कोई बात शेयर नहीं करती है, जैसे भाई लड़कियाँ अपनी माँ को बताती हैं, कोई दुख है दर्द है तो बताना चाहिए ना, कोई भी चीज़ है तो। अब जब हमें पता ही नहीं लगेगी तो हम भगवान थोड़ी हैं, अंतर्यामी थोड़ी हैं, भाई हमको वो चीज़ें भाई जान जाएंगी। अब शिवा की कोई अपडेट नहीं है। फ़ोटो मांगे थे हम लोगों ने कि भाई शिवा फ़ोटो देख, भाई कहाँ भाई तुमने एंजॉय करा, कैसे कैसे भाई तुमने वो राजा का जन्मदिन मनाया है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई फ़ोन का जवाब उसने दिया है। तब मुझे फिर, हम माँ बाप है तो हमें फिर यही चिंता हो रही है कि अभी उसकी मम्मी है, सासू माँ है, वो ससुर जी है, सब चले गए हैं वहाँ से। कहीं राजा ने फिर तो वही बात नहीं करती है कहीं, और फिर वही दिक्कत आ गई हो साथ में शिवानी की। मुझे तो बस अब चाहे कितना भी हो सकता है, भगवान ये करे, सब ठीक कर दे, मैं कह रही सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब भी थोड़ा शिवा की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं मिलता है तो हमारा डाउट वहीं पे जाता है, मैंने कि उस बेटी की ज़िंदगी क्या है। लेकिन अभी शिवा ने मुझे बताया कुछ नहीं है, भाई क्या चीज़ हुई है, भाई क्यों नहीं मेरी बातों का जवाब दे रही है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है, भाई क्यों अपडेट नहीं दे रही। बेटी की माँ हूँ ना, बेटी की माँ, जिसकी बेटी सुखी उसका जन्म सुखी, बस यही देख लो बस आप। बस अब पता नहीं क्यों, वैसे मैं भी वहाँ रहती हूँ, आपको पता है मैं भी वहाँ रहती हूँ। एक तो सबसे टेंशन सबसे ज़्यादा यही है कि शिवा मेरी मतलब ठीक नहीं है, बस ये करके भाई दुनिया से थोड़ी बताया जाएगा ये चीज़ें। अब देखो 13 साल शादी के हो गए शिवानी की, और खूब मतलब लव मैरिज स्टैंप लगा कि मतलब वो हुई है कि भाई विश्वास से कि ये इस रिश्ते में कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन ये देखिए धीरे धीरे कहते हैं ना, वही लव मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होती है बहुत सी, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को। अब धीरे धीरे बहुत सी हमारे घर में बहुत सारी लव मैरिजें बहुत अच्छी हैं, सब चल रही हैं,
हैं। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये भी लव मैरिज है। ये इतना उससे इतने विश्वास से मैंने कहा किसी का भाई अरेंज मैरिज से भाई हो या ना हो, रिश्ते में पक्का वो विश्वास, लेकिन ये तो भाई चलेगी। लेकिन देखिए मुझे धोखा मिला इस चीज़ में। ये कहते हो, किसी ने भी बोला था कि भाई आप बेटी को सपोर्ट करो। अब जब बेटी सपोर्ट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? जब बेटी कोई बात नहीं बताएगी तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए। अब तो मैं शिवानी सास से बात करती हूँ तो उनसे मेरी बात होती है तो वो ही मुझे बताती हैं। अभी जब से वो गई हैं तब से मेरी एक बार उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन अभी मेरा डाउट यही जा रहा है। आप बताइए, टेंशन रखने से मैं खुद बीमार चल रही हूँ आजकल। मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। मेरी दवाई जो डॉक्टर ने बदली थी हार्ट बीट की, भाई कम करने के लिए, 100 का मतलब 60 करने के लिए। फिर मेरे बेटा बहू ने भी वो कहा था कि ये दवाई लेनी है, इससे आपकी हार्ट बीट कम होगी, दोनों ने। तो उस बीच में इन्होंने मेरी उसकी दवाई बंद कर दी थी, जो बीपी की दवाई है। तो भाई डॉक्टर है भाई, उनके आगे मैं अपनी नहीं चलाऊंगी, हैं भाई। डॉक्टर के आगे भाई डॉक्टर ही बताएंगे ना भाई क्या लेना क्या नहीं लेना। तो मैंने 8 दिन से वो दवाई नहीं ली। मेरे को बृहस्पति की रात और शुक्र की रात, 2 रात मेरी, मैं आपको बताऊं, मैं मर के जी हूँ, मुझे सांस नहीं आया बिल्कुल भी। फिर सुबह दीपा ने उसी दिन रात को ही मतलब उनके पास मैसेज करा, फ़ोन करा, लेकिन वो लोग सो गए थे। 2-2:30 बजे के बाद दिक्कत, 2 बजे के बाद दिक्कत होती है मुझे सांस ना आने में। फिर जब बताया तो हमारी बहू कहने लगी, नहीं इससे तो दीपा, इससे तो कोई दवाई से दिक्कत नहीं होनी चाहिए मम्मी से। फिर हो सकता है उसने अंकुर से बात करी है तो अंकुर ने कहा है कि नहीं मम्मी को दिक्कत है, पहले थोड़ी बहुत दिक्कत है, जब भाई खराटे आते हैं सोते टाइम, मतलब सांस एकदम बीच में सोते सोते रुक जाता है, फिर सांस आएगा, ऐसे करते मतलब ऐसे मम्मी को है पहले से। और वो दवाई दी थी, वो क्या करेगी मेरे को रिएक्शन, जो वो दवाई दी थी वो मुझे रिएक्शन कर रही है, जो मेरी हार्ट बीट कम करने वाली थी। और जिसमें कि मैं 8 दिन से मेरी बीपी की दवाई बंद कर दी थी, तो उसकी वजह से, वो रिएक्शन होने की वजह से मेरा सांस जो लंग्स के ऊपर जो वो पड़ा है, इन लंग्स पे कुछ असर हो गया है। अब ये बताइए, एक बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई है और दूसरी बीमारी में लेके बैठ गई हूँ। अब बहू से बात करी है तो कह रही मम्मी वो दवाई दो, उसके बदले में दूसरी दवाई लिख रहे हैं, वो मतलब आपको महसूस नहीं कर रही, उससे आपको ना वो इन्फेक्शन हो गया है। अभी भी फ़ोन आया था, वो लोग शिमला गए हुए थे घूमने, अभी वापस आ रहे थे, आज गए थे सुबह, तो अभी शाम को वापस आ रहे। तो तब पूछी थी मम्मी जी कैसी हैं आप, की मैं एक मैपिंग होती है जो होती है लंग्स की, वो मैं आपके पास आके घर पे ही करवाऊंगी। जो पापा जी दवाई बोली थी, जो चेंज करी है दवाई, जो मतलब कम करने वाली, वो दवाई मंगवा ली आपने? मैं इनकी बेटा रे एक बात कहूँ, मैं इनकी, अब तो पापा भी विश्वास नहीं कर रहे इस चीज़ में, क्या पता कब सांस बंद हो जाए और हम कैसे लेके जाएंगे मम्मी को वहाँ पर किसी डॉक्टर के पास में। तो वो दवाई भी जो पल्स कम करने वाली है, पहली वाली तो बंद कर दी, इन्फेक्शन हो गया उससे मुझे, हैं। और दूसरा है जो दवाई अब मेरी बहू ने फिर लिखी है अंकुर ने कि ये लो, इससे ये ठीक रहेगी, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को डर है, मैं नहीं ले रही। तो अब कोई भी अपडेट मिलती है, मैं शिवान से मेरी बात होती है, जैसे भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे कोई अपडेट शिवानी की मेरे पास नहीं है। वैसे भी वो हमारा फ़ोन कभी नहीं उठाती है, बहुत कम उठाती है, कभी कभी। मैं एक ऐसी बेटी हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी की और अपनी कंपेयर करती हूँ, और मैं अपनी और अपनी माँ की करती हूँ। मेरी माँ के दिन में 2-3 फ़ोन आते हैं, मैं भी उतने करती, 1-1, 2-2 घंटे हम लोग बात करते हैं। और दीपा है मेरी वहाँ पर, दीपा भी मेरी बेटी है। दीपा का है दिन में बता रही हूँ, सुबह 9 बजे 7 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, 7 बजे उठते ही मम्मी ठीक हो, फिर ऑफिस पहुँच गए, मम्मी ऑफिस पहुँच गई और क्या खाया है, जूस पी लिया, उसके बाद फिर 11 बजे और जैसे जैसे मतलब वहाँ पे से बाहर आती है तो फ़ोन करेगी। और नहीं मिला, उठा पाते, कई बार काम कर रहे हैं तो हमारा जो घर का कैमरा है उसमें से आवाज़ लगाएगी, मम्मी कहाँ हो आप, दिखाई नहीं दे रही हो, क्या कर रही हो, तबीयत ठीक है, ऐसा करके बात करेगी। और वहीं वो शिवानी भी मेरी बेटी है, मैं माँ होकर मैं फ़ोन करती हूँ कि शिवानी बेटा कहाँ है तू, एक फ़ोन उठाएगी। चलिए बहुत लंबी बात कर लिया। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना अच्छे, ठीक है। बाकी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत वो लगता हो वीडियो में भाई कुछ नहीं आ पा रहा है, कुछ डाल रही, कुछ नहीं डाल रहा, तो बेटा सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। अभी एक मेरे सांस का वो दिक्कत ख़त्म नहीं हुई है, अब वो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, वो दोबारा है उस गोली से। अब वो जैसे जब गोली का असर ख़त्म होगा तब जाके वो ख़त्म होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू।